किला जो है ये राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में जरगा की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी? जरगा की पहाड़ी, जो कि राजस्थान की सबसे तीसरी ऊंची पहाड़ी है। राजस्थान की कौन सी है? तीसरी। सबसे ऊंची तो कौन सी है? गुरु शिखर। और दूसरी कौन सी है? शेर। दूसरी कौन सी है? शेर। और तीसरी कौन सी? जरगा। जरगा की पहाड़ी पर बना हुआ किला है ये। कौन सा? कुंभलगढ़ का किला जो है जरगा की पहाड़ी पर। निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया है, और इसका जो निर्माण करवाया वो सम्राट अशोक के पुत्र संप्रति ने करवाया। किसने करवाया? संप्रति ने करवाया। किसने करवाया है? संप्रति ने। लेकिन अशोक के पुत्र संप्रति ने इसका निर्माण करवाया। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद में यहाँ केवल खंडहर शेष बचे इसके। तो उन खंडहरों पर वापस इसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया, इसका जो वापस पुनर्निर्माण करवाया वो महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया है 1448 से 1458 के मध्य। 1448 से किसके मध्य? 1458 के मध्य। 1440 से 48 तक तो किसका निर्माण हो रहा था? विजय स्तंभ का। और 48 से 58 तक किसका निर्माण चल रहा है? कुंभलगढ़ का निर्माण चल रहा है। देखो भाई, इसके उपनाम क्या क्या है, क्या क्या नामों से कुंभलगढ़ को पुकारा जाता है? तो इसे महेंद्रगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महेंद्रगढ़। कई किताबों में इसे कुंभल मेरू भी कहा जाता है। कुंभल मेरू। इसे महेंद्रगढ़, इसे मच्छंदरगढ़ भी कहा जाता है। कौन सा गढ़? मच्छंदरगढ़। इसे कमलवीर भी कहा जाता है। क्या नाम है? कमलवीर। ये जो कुंभलगढ़ का जो किला है इसे मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। मेवाड़ के शासकों की क्या कहा जाता है? शरण स्थली भी कहा जाता है। यानी कि जब भी मेवाड़ वाले राजाओं पर कोई भी किसी प्रकार की विपदा आई, आफत आई, तो मेवाड़ के राजा कहाँ पर आकर शरण ली? उन्होंने कुंभलगढ़ में आकर के शरण ली। कुंभलगढ़ का जो किला है इसे मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का क्या है? प्रहरी भी कहा जाता है इसे। और इसे मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार भी कहा जाता है। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार भी इसे कहा जाता है। देखो भाई, कुंभलगढ़ जो है राजसमंद जिले में जरगा की पहाड़ी पर अशोक के पुत्र संप्रति ने निर्माण कुंभा ने करवाया। बाद में पुनर्निर्माण महेंद्रगढ़, कुंभल मेरू, कमलवीर, मच्छंद्रगढ़, मेवाड़ शासकों की शरण स्थली, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी और मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार भी से कहा जाता है। कुंभलगढ़ का जो किला है, कुंभलगढ़ के किले में क्या क्या चीजें हैं उनकी बात करें तो ये जो राजस्थान की तीसरी ऊंची पहाड़ी है ना जरगा, इस पर स्थित होने के कारण यह राजस्थान का सर्वोत्तम ऊंचाई पर स्थित किला है। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचाई पर किला कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित किला कुंभलगढ़ का किला है। और बात करें इसके बारे में तो कुंभलगढ़ का जो किला है इसमें भारत की महान दीवार स्थित है। भारत की क्या? महान दीवार स्थित है। इसके अंदर ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया जो है ये भारत की महान दीवार जो है, चीन की दीवार के बाद में दूसरी बड़ी दीवार है। चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखती है, ये दूसरी दीवार है जो अंतरिक्ष से देखी जा सकती है। आज भारत में स्थित कुंभलगढ़ के किले में। और ये जो दीवार है इसकी लंबाई है लगभग लंबाई है 36 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर। लेकिन चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है इसकी 7 मीटर। कितने मीटर? 7 मीटर। किलोमीटर नहीं है, ध्यान रखना। कितने मीटर है? 7 मीटर। 7 से 8 मीटर इसकी चौड़ाई है। और ऐसा माना जाता है कि इस दीवार पर एक साथ कितने साथ? एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। कितने घुड़सवार? 4 घुड़सवार चल सकते हैं इस दीवार पर एक साथ। ठीक है, कुंभलगढ़ की और बात करें तो इस कुंभलगढ़ के किले के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनमें से प्रमुख है, एक है
कुंभ स्वामी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? कुंभ स्वामी का मंदिर। एक है यहाँ पर, इसके अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है, कटारगढ़। क्या बना हुआ है? कटारगढ़ बना हुआ है। और इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। यानी कि ये पूरे मेवाड़ का सीसीटीवी है। क्या? कटारगढ़ जो है ये पूरे मेवाड़ का सीसीटीवी कैमरा है। इस कटारगढ़ के ऊपर चढ़ने के बाद में आपको यहाँ से पूरा मेवाड़ दिखाई देता है। पूरा ही क्या दिखाई देता है? पूरा जो है वो मेवाड़ दिखाई देता है यहाँ से, कटारगढ़ से। यानी कि इस कुंभलगढ़ के किले में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी इमारत है? तो वो कौन सी इमारत होगी? कटारगढ़ होगी। और इसी कटारगढ़ के अंदर एक महल बना हुआ है जिसका नाम है बादल महल। कौन सा महल? बादल महल। और ऐसा कहा जाता है कि 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इसी बादल महल में उदय सिंह और जयवंता बाई ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया था। किसको जन्म दिया? महाराणा प्रताप को जन्म दिया था। इसी बादल महल में किसका जन्म हुआ है? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का। इस बादल महल के भी 2 भाग है। एक भाग है जिसका नाम है जूनी कचहरी। क्या नाम है? जूनी कचहरी, या इसे जनाना महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनाना महल। आज अपने जो डिलीवरी वाले हॉस्पिटल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जनाना हॉस्पिटल कहा जाता है ना। तो इसे जनाना महल भी कहा जाता है। जूनी कचहरी में किसका जन्म हुआ है? प्रताप का। एक दूसरा कक्ष और बना हुआ है इसमें जिसे कहा जाता है श्रृंगार कक्ष। कौन सा कक्ष? श्रृंगार कक्ष। आदमियों के कोई काम का नहीं है, ये महिलाओं का ब्यूटी पार्लर है। श्रृंगार कक्ष, इसमें बैठ करके रानियां क्या किया करती थी? यहाँ श्रृंगार का काम किया करती थी। ठीक है। बादल महल के बाद में और बात करें, यहाँ पर पन्नादाई के महल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? पन्नादाई के महल यहाँ पर बने हुए हैं। इसी कुंभलगढ़ के अंतर्गत जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे जिनका नाम था उदय सिंह, और उदय सिंह का क्या हुआ था? यहाँ पर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ था। कौन से किले में हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ है। ठीक है। पन्नादाई के महल यहाँ बने हुए हैं। कटारगढ़ के अंदर बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। पन्नादाई वो आप सबको याद है कि उदय सिंह जो है उसको लेकर के ये चित्तौड़ से कहाँ आ गई थी? कुंभलगढ़ आ गई थी ना। बनवीर से बचाया था, अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। वही पन्नादाई है जिन्होंने उदय सिंह को जीवन दान दिया था। और पन्नादाई के महल यहाँ पर बने हुए हैं। और देखें तो यहाँ पर जाली रानी का महल बना हुआ है। इसका महल है जाली रानी का महल। ये झालावाड़ की रानी थी और झालावाड़ में जालाओं का शासन हुआ करता था। राजपूतों की एक शाखा थी जाला, और उन जालाओं का शासन हुआ करता था। इसलिए जैसे कोटा में हाड़ाओं का शासन था तो उनकी जो रानियां होती थी उन्हें हाड़ी रानी कहा जाता था, है ना। तो यहाँ पर जो है जालाओं का शासन था, इसलिए इसको जाली रानी कहा जाता था। जाली रानी जो है इसका नाम था सुमति बाई। क्या नाम था? सुमति बाई। और इस सुमति बाई का रिश्ता जो है, इसकी सगाई जो है मारवाड़ के किसी राजकुमार से हुई थी, मंडोर के किसी राजकुमार से हुई थी। लेकिन महाराणा कुंभा ने जबरन इस सुमति बाई से क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। इसलिए इस जाली रानी के महल कौन से किले के अंदर बने हुए हैं? कुंभलगढ़ के किले के अंदर बने हुए हैं। और बात करें कुंभलगढ़ के किले के अंदर, तो इसमें जो है कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी है? कुंवर पृथ्वीराज, जिसे उड़ाना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी क्या बनी हुई है? यहाँ पर छतरी बनी हुई है कुंवर पृथ्वीराज की। कितने खंभों की है? 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। जो कुंभलगढ़ का किला है, इस कुंभलगढ़ के किले के 9 गेट है। कितने गेट है? 9 द्वार है टोटल। कितने द्वार? 9 द्वार है टोटल। कौन कौन से द्वार है? तो सबसे प्रमुख और पहला द्वार है आरेट पोल। कौन सा पोल? आरेट पोल। दूसरा पोल है हल्ला पोल। कौन सा पोल? हल्ला पोल। तीसरा पोल है हनुमान पोल। क्या नाम है? हनुमान पोल। एक पोल है जिसका नाम है विजय पोल। क्या नाम है? विजय पोल। एक पोल का नाम है विजय पोल के बाद में भैरव पोल। कौन सा पोल? भैरव पोल। भैरव पोल के बाद में है नींबू पोल। कौन सा पोल? नींबू पोल। नींबू पोल के बाद में है
पावड़ा पोल। कौन सा पोल? पावड़ा पोल। पावड़ा पोल के बाद में है चौगान पोल। कौन सा पोल? चौगान पोल। और अंतिम पोल है गणेश पोल। कौन सा पोल? गणेश पोल। ये बताने का कारण ये है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता, बताइए निम्न में से कौन सा द्वार जो है वो कुंभलगढ़ के किले में नहीं है। और ऑप्शन में मिलेगा आपको त्रिपोलिया द्वार, जोड़ला पोल या सूरज पोल। क्योंकि ये त्रिपोलिया और सूरज पोल जो है ना, ये तो अधिकांशतया किलो में कॉमन मिलते हैं। सूरज पोल तो कई किलो में रहता है, अधिकांशतया किलो में सूरज पोल नाम का द्वार तो रहता ही, लेकिन कुंभलगढ़ में नहीं है। पहला पोल जो है आरेट पोल है या आरटे पोल भी है, हल्ला पोल है, हनुमान पोल है, विजय पोल है, भैरव पोल, नींबू पोल, पावड़ा पोल, चौगान पोल और गणेश पोल जो है। इस प्रकार ये 9 द्वार बने हुए हैं। कौन से किले में? कुंभलगढ़ के किले के अंदर इस प्रकार से ये 9 पोल बने हुए हैं। और क्या बातें हैं कुंभलगढ़ के बारे में? तो जब महाराणा प्रताप का यहाँ जन्म हुआ और 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो उस हल्दी घाटी के युद्ध में इस कुंभलगढ़ को महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था। उस हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में जब महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, उसके बाद में महाराणा प्रताप जो है उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कुंभलगढ़ को। जबकि विशेष यह ध्यान रखना कि दिवेर के युद्ध के बाद में अपनी संकटकालीन राजधानी महाराणा प्रताप ने किसको बनाया था? वो बनाया था चावंड को बनाया था। किसको बनाया था? चावंड को बनाया था। ठीक है। इसी कुंभलगढ़ के किले के अंदर एक और कुंड बना हुआ है और उस कुंड का नाम है मामा देव कुंड। कौन सा कुंड? मामा देव कुंड। और ये जो मामा देव कुंड है, इस मामा देव कुंड के पास में एक मंदिर बना हुआ है, महादेव जी का मंदिर, जिसे मामा देव मंदिर ही कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहते हैं? मामा देव मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर के किनारे ये जो मामा देव मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है। और इस शिव जी के मंदिर में बहुत बड़ा शिवलिंग लगा हुआ है, वही शिवलिंग जिसकी पूजा महाराणा कुंभा किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है इसकी ऊंचाई लगभग 5 फुट है। लगभग कितनी? 5 फुट ऊंचाई है इसकी। और महाराणा कुंभा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा जो है इस शिवलिंग पर बैठे बैठे जल चढ़ाया करता था। कैसे? बैठे बैठे 5 फुट ऊंचे शिवलिंग पर जल चढ़ाया करता था, अपने से खड़े होकर नहीं चढ़ाया जाए। और वो बंदा बैठे बैठे, यानी कि महाराणा कुंभा के बारे में कहा जाए कि वो डील का डाकी था तो भी कम नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो है मामा देव कुंड, और इसी कुंड के किनारे महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र किसने कर दी थी? किसने? उदा ने या उदय सिंह ने कर दी थी। इसलिए उदा जो या उदय सिंह जो है उसको मेवाड़ का पहला पितृहंता कहा जाता है। और कुंभा को अपन पढ़ते लिए कुंभा को अपने जीवन के अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था और कुंभा की हत्या इस मामा देव कुंड के किनारे हुई थी। वो 1468 की बात है। कब की बात है? 1468 की बात है, 1468 की बात है। ये उदय सिंह नहीं था भाई, ध्यान रखना, ये वाला उदय सिंह नहीं था, नाम था उसका उदा। ठीक है। ये सामान्य बातें थी इसके बारे में, कुंभलगढ़ वाले किले के बारे में। ठीक है। अबुल फजल ने कहा है कि यह किला इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। सिर पर रखी पगड़ी क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती है। और कर्नल जेम्स टोड जो है, टोड ने इस किले की तुलना एस्ट्रोकन से की है। इसकी मजबूती को देखकर इसकी तुलना कहीं से करी है? एस्ट्रोकन दुर्ग से करी है। एस्ट्रोकन को यूरोप का दुर्ग है। इस किले से तुलना करते हैं कौन? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है।